हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर क्राइंग के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो भी कुछ एक्सरसाइज होगी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स। सोक्ड, सोक्ड का मतलब होता है गॉट वेट, यानी पूरी तरह से गीला हो जाना, उसको हम सोक्ड बोलते हैं। ठीक है। शावर का मतलब होता है स्प्रे ऑफ वाटर, यानी पानी की बौछार या झरना। स्प्लैश मीन्स होता है छप छपाना, जब हम पानी में छप छप करते हैं तो उसको स्प्लैश बोलते हैं। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, और हाइडिंग मीन्स होता है छिपाना। ठीक है। कीपिंग आउट ऑफ साइट, इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लेट्स रीड में क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, यानी कवि के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए या बहुत थोड़ा रोना चाहिए। तो इसमें पोएम में क्या बताया गया है कि कवि के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट, यानी आपको बहुत सारा रोना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा रो लेते हैं हमारा दिल हल्का हो जाता है, तो हम उसके बाद बहुत खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का पहला हो जाएगा, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, इज द मूड हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट, यानी अब आपको क्या करना है, बुक उठा लेनी है, उसमें क्राइंग पोएम को खोलना है और उसमें जो दो लाइन है, पहली दो लाइनें हैं, उसको रीड करना है यानी पढ़ना है। और उसको हमें ये देखना है कि उसमें उस दो लाइनों में उसका मूड कैसा है, वो खुश है या दुखी है या फिर गुस्से में है या जलन कर रहा है या फिर अपसेट है, वो मतलब कैसा फील कर रहा है वो हमें बताना है। तो उन दो लाइनों में वो कैसा फील कर रहा है, सैड, यानी वो बहुत दुखी है। जो पहली दो लाइन है पोएम की उसमें वो बहुत दुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैड। ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ, वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस। अब हमें क्या करना है, पोएम की जो लास्ट टू लाइन्स हैं यानी आखिरी की जो दो लाइनें हैं वो हमें पढ़ना है। अब उसमें पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया है, यानी मूड उसका बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसमें ये बताना है कि अब उसका मूड कैसा है, कि वो बहुत खुश है या गुस्से में है या बहुत बहुत हैप्पी मूड में है, बहुत मस्ती के मूड में है, या बहुत दुखी है, वो अभी भी दुखी है, या फिर अभी भी वो जलन मतलब जेलस है किसी चीज़ से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी, यानी वो इसमें बहुत खुश है। जो आखिरी की जो दो लाइनें हैं वो जी भर के उसने रो लिया, अपना मन बिल्कुल हल्का कर लिया, तो आखिरी में वो बहुत खुश है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया है, आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसे हमें ये बताने हैं कि ये सही है या गलत है। तो चलिए अब हम इस सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, कि इस पोएम में कवि क्या ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कवि कहते हैं कि हमें बहुत रो लेना चाहिए, जितना भी मन भर के रो लेना चाहिए, है ना। अब सेकंड है, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। यस, पोएट क्या कहते हैं कि हमें जब तक रो लेना चाहिए जब तक कि हमारा तकिया गीला ना हो जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है। अब थर्ड है, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। ये भी सही है, यानी जब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रो लें उसके बाद आपको क्या करना है, खिड़की खोल लेनी है और हंसना है, जिससे कि लोग क्या देखें कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। नहीं, ऐसा पोएट कभी नहीं कहते कि आप अपनी खिड़की खोल लीजिए और लोगों को दिखाइए कि आप रो रहे हैं। ऐसा पोएट कभी नहीं कहते, कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। तो ये हो जाएगा गलत यानी रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक का पहला क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू यू क्राई। ये आपको ओन वर्ड्स में ही लिखने हैं, मतलब आप कहाँ रोते हो ये आपको खुद ही बताना होगा। ठीक है। वेयर डू यू क्राई एंड वेयर व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको रुलाती हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आपको खुद बताना है कि आप कहाँ रोते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है, आई क्राई इन माई रूम, यानी मैं अपने कमरे में रोती हूँ। आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट, मतलब मुझे जब मैं हर्ट हो जाती हूँ किसी भी चीज़ से तो मैं रोने लगती हूँ। अगर आप हो सकता है कभी आपने मम्मी ने या आपके पापा ने डांट दिया हो या टीचर ने डांट दिया हो तब आप रोने लगते हो,
कोई भी कारण हो सकता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या आप जब रोते हो, जब आप खुश होते हो? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो खुशी के आंसू भी निकलते हैं, जिसके जब वो बहुत खुश होते हैं ना तो उनके आंसू निकलने लगते हैं, तो आपको वो बताना है। अगर आप ऐसे लोगों में से आते हैं तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यस, आई क्राई व्हेन आई एम हैप्पी, ठीक है। वैसे यहाँ मैं नहीं हूँ ऐसी, तो मैंने क्या लिखा है, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको खुश रखती हैं या खुश कर देती हैं, और आप कैसे अपनी खुशी को जाहिर करते हैं वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई फील हैप्पी वेन एवर आई परचेज न्यू ड्रेसेस, मतलब मैं जब भी नए नए कपड़े खरीदती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तो मैंने वो लिख दिया है। और मैं अपनी हैप्पीनेस यानी अपनी खुशी कैसे जाहिर करती हूँ, आई शो माई हैप्पीनेस वाइल लाफिंग लाउडली, मतलब मैं बढ़िया जोर जोर से हंसती हूँ अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, ठीक है। तो आपका भी आंसर आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है, आपके ओन वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, लेट्स टॉक तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद है से अलाउड, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए हैं ये हमें जोर जोर से बोलना है। तो क्या दिया है, डैश, बैस, स्प्लैश, कैश, ट्रेस, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, सावर, पावर, टावर, फ्लावर, मोवर, पोक्ड, क्रोक्ड, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, वेप्ट, केप्ट, क्रेप्ट, लेप्ट एंड स्लेप्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स के आप घर में और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग दिया गया है, द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन नेस। अब जो वर्ड हैप्पीनेस है ये नेस से एंड होता है, यानी NESS से एंड होता है, यानी ख़त्म होता है, कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। और कौन से वर्ड से आया है, हैप्पी से। तो राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम? तो हमें नीचे कुछ ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं जो कि नेस से एंड होते हों, यानी नेस पर ख़त्म होते हों, और वो किस वर्ड से आया वो भी हमें बताना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लेवरनेस, ठीक है। तो CLEVER ये लिख सकते हैं क्लेवरनेस, और ये किस वर्ड से आया है, क्लेवर से, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं काइंडनेस, ठीक है, KIND। तो ये कहाँ से आया है, काइंड से, तो यहाँ लिख देंगे KIND, काइंड, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं अगलीनेस, तो ये कहाँ से आया है, अगली से, UGLY। तो ये आप लिख सकते हैं, इनके अलावा भी लिख सकते हैं अगर आपको वर्ड्स आते हों, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ फिलअप भरने हैं। द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, अमेज्ड, शॉक्ड एंड वरिड। तो क्या आ जाएगा, अमेज्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड डैश, वरिड, शॉक्ड, फ्राइटेंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्राइटेंड, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, द लाइट्स वेंट आउट सडनली, थर्ड आ जाएगा, ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरिड, अनहैप्पी, वरिड, एंग्री। मतलब इनमें से, इन तीनों में से कौन सा आ जाएगा, वरिड, ठीक है। उसके बाद है, द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनहैप्पी, शॉक्ड, एंग्री में से शॉक्ड, ये आ गया, ओके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग में क्या करना है, नैरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज, विथ whom, when did it happen, why, where। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ बतानी है, ऐसा कोई इंसिडेंट बताना है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो, या फिर बहुत सरप्राइज़ मिला हो आपको, या एक्साइटमेंट हो आप बहुत कोई चीज़ लेकर, ऐसा इंसिडेंट आपको अपने ओन वर्ड्स में बताना है। तो क्या क्या इसमें क्लूज हो सकते हैं कि विथ whom, यानी आप किसके साथ आपको खुशी हुई है, और कब हुआ ऐसा, और क्यों हुआ, और कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ है, मैं आपको बताती हूँ, ऑन वन फाइन इवनिंग आई वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड, माई मदर वॉज इन द किचन एंड माई फादर वॉज आउट टू मार्केट। My mom called me and asked me to go to the market. I refused to go because I was enjoying the game. She asked me again and again. I could not understand why she was asking me time and again. Out of curiosity, I agreed to go.
ठीक है। When I entered the main door, I found a brand new bicycle in the living room. I shouted out of surprise. It was so beautiful. My dream had come true. I was so happy. It was the best day of my life. जैसे यहाँ बताया गया है कि एक बच्चा है वो अपना एक्साइटमेंट बता रहा है, ठीक है। जैसे वो बता रहा है कि मेरी मम्मी किचन में थी, मेरे पापा मार्केट गए हुए थे और मम्मी मेरे से पूछ रही थी, बार बार टाइमिंग का पूछ रही थी, लेकिन मैं मना कर रहा था क्योंकि मैं अपना गेम खेल रहा था, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी बार बार टाइम का क्यों पूछ रही हैं, और मैं बोल देता था, ठीक है, मैं उनको बता देता था। लेकिन जब मैं मेन डोर के अंदर गया तो क्या देखा कि मेरी एक न्यू ब्रांड साइकिल आई हुई थी, ठीक है। एकदम नई नई साइकिल मम्मी पापा लेके आए थे और वो उसके लिए क्या था, सरप्राइज़ था, उसको बताया नहीं गया था और वो बहुत सुंदर थी। तो इस एक्साइटमेंट उसने अपने बताई कि इतना मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया और मेरी लाइफ का वो बेस्ट डे था। तो आपको कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, एकदम सरप्राइज़ मिला हो, या फिर कोई दूसरी चीज़ हो, आप कहीं घूमने गए हो, आप बहुत खुश हुए हो, तो वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। उसके बाद है फूड फॉर थॉट, यानी एक छोटी सी पोएम है, वो हम रीड कर लेते हैं। टमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन, अ ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन। Potatoes are brown, onions are pink, carrot have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी पोएम बताई गई है जिसमें हमें वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है कि टमाटोज रेड होते हैं, बीन्स ग्रीन होती हैं और जो ब्रिंजल यानी बैगन जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। सॉरी, ब्रिंजल जो होते हैं वो एक क्राउन की तरह होता है, जैसे कि क्वीन के ऊपर क्राउन रखा रहता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। और पटेटोज़ कैसे होते हैं, ब्राउन कलर्स के होते हैं। अनियंस पिंक रंग के होते हैं। तो वही सारा कुछ यहाँ बताया गया है और आप इस पोएम को क्या याद कर सकते हैं, और जब कभी आपको मौका मिले या फिर कहीं पूछा गया हो पोएम लिखने के लिए तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।